राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। नवरात्रों में माता रानी का अपार आशीर्वाद आपके परिवार पर रहे, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज मैं आपको गाय माता की उसके प्रताड़ित करने का दंड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये शिव महापुराण से है पाठ, गाय माता को सताने का इसमें विवरण दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, रेवती नदी के तट पर चारों वर्णों द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार कर रही थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देना। उसके बाद सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन पाकर उनकी इतनी बात सुनते ही शिव जी का ध्यान करते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी भी एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और एक पुत्र सुबाद ने अपनी माँ की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित करने का विचार किया और वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए चले। तो मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर रात्रि में विश्राम किया। जब वो सुबाद अपनी माँ की अस्थियां ले जा रहा था तो रास्ते में एक ब्राह्मण के यहाँ रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भर वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दोहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला कि दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने अपने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी हुई, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, माँ, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभाग्नी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा कि हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा
यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है, इसलिए माता जी आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तन हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातः काल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का निवारण भी कर लूंगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी लेकर जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बंधा बछड़ा खोल दिया और गाय को धोने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की और दूध पीने नहीं दिया। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे, आश्चर्य करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पाथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया कि धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका रंग काला धुलकर फिर से सफेद रंग हो गया। सुबाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदर सर्वालंकारों से सुसज्जित सुंदरी मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहाँ कहाँ भटकेंगे, कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को यहीं पर इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल में सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ वही पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। यहीं पर इतना कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित होते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो बेटा, जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में मेरी सहायता की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किस चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घायु वाले होंगे, तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबाद को आशीर्वाद देती हुई शिव जी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, ये गाय माता की महिमा भी है इसमें, और वहाँ की ये कहा
पवित्र नदी है जो नर्मदा, उसमें अस्थियां प्रवाहित करने की भी वर्णन दिया गया है। आपको कैसा लगा ये वृतांत? ये कथा शिव महापुराण से ली गई है दोस्तों, अष्टम खंड से। नंदीकेश्वर महिमा। सभी भाइयों के ऊपर अपार कृपा बरसाएं मेरी माता रानी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी। जय राम जी।